दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चा वाकया बताने वाला हूं जिसको मीर हुसैन अली ख़ान किरमानी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ नवाब हैदर अली ख़ान के पेज नंबर 82 से 85 के दरमियान में लिखे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों पिछली वीडियो में जब मैंने यहाँ अनछट्टी दुर्ग फोर्ट को आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हुए बताया था कि इस फोर्ट की हिस्ट्री नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर और साथ ही साथ अंग्रेज़ और मराठाओं से भी कनेक्टेड है, तो उस वाक़ये को मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को नरेट करूंगा। दोस्तों देखिए, नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर जब अपनी बुलंदी को पहुंच रहे थे, यानी कि उनकी तकदीर उरूज पे थी, और साथ ही साथ नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर जब दिंडीगल से वापस श्रीरंगपट्टनम आए थे और उन्होंने सल्तनत को एक तरह से संभालने की कोशिश की थी, तो उस दौर में खांडे राव जो नवाब हैदर अली ख़ान साहब का ही एक दोस्त या फिर उनका पहचान वाला कह लीजिए, उस तरह का एक आदमी हुआ करता था। और खांडे राव बाद में जाकर मैसूर हुकूमत का प्रधानमंत्री भी बन गया था। तो जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसने नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर से इतनी नफ़रत थी उसको, और साथ ही साथ इतनी दुश्मनी थी, जिसके तहत उसने नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर के घर पे और उनके पूरे कैंप के वगैरह पे जो श्रीरंगपट्टनम में मौजूद था उस टाइम पे हमला कर दिया था। और उस हमले के बाद में नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर किसी तरह से अपनी जान को बचाते हुए बेंगलोर की तरफ चले गए थे। और उस टाइम पे हज़रत टीपू सुल्तान और उनके छोटे भाई करीम साहब को भी खांडे राव ने गिरफ़्तार करके एक मस्जिद के पास में एक छोटे से एक कमरे में कैद करके रखा था। वो वाक़या तो आप लोगों ने दूसरी वीडियोस में भी हमारी सुना होगा। दोस्तों आज जो मैं वाक़या बता रहा हूँ ये अनछट्टी दुर्गा फोर्ट से कनेक्टेड है, इस तरह से कि जब नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर बेंगलोर पहुँचे तो यहाँ पे आके उन्होंने अपनी पूरी फ़ौज को इकट्ठा करके दोबारा सल्तनत के ऊपर जो ये खांडे राव बैठा हुआ था, और खांडे राव ने साथ में एक और बहुत गलत काम ये किया था कि उसने मराठाओं को इनवाइट कर दिया था ताकि वो सल्तनत मैसूर के ऊपर हमला करें और हैदर अली को किसी तरह से हरा दें या फिर हैदर अली को ख़त्म किया जा सके। दोस्तों उस टाइम पे बेंगलोर फोर्ट के किलेदार कबीर बेग थे, और उन्होंने जैसे ही नवाब हैदर अली ख़ान साहब का ये पैगाम सुना कि नवाब हैदर अली यहाँ बेंगलोर फोर्ट आ रहे हैं और साथ ही साथ वो रीग्रुप होना चाहते हैं, सारी फ़ौज को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो कबीर बेग साहब ने नवाब हैदर अली साहब के लिए बेंगलोर फोर्ट के दरवाज़े खुलवा दिए। और नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर किसी भी रेजिस्टेंस के बिना बेंगलोर फोर्ट के अंदर दाखिल हो गए थे। लेकिन तब तक मराठा फ़ौज पहुंच चुकी थी और नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर को किसी भी तरह से हराने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए मराठा फ़ौज ने खांडे राव से मिल के बेंगलोर के ऊपर चढ़ाई कर दी। वहाँ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन तब तक नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर ने मीर अली रज़ा ख़ान साहब जो उनके साले थे, और साथ ही साथ मखदूम साहब जो हैदर अली साहब के बेहद जानिसार थे, तो उन लोगों को नवाब हैदर अली ख़ान साहब ने लेटर्स के ज़रिए से इत्तला दे दी थी कि सल्तनत का ये हाल चल रहा है, आप लोग अपनी अपनी फ़ौजों के अपने अपने रिसालों को लेके वापस बेंगलोर की तरफ कूच करिए फ़ौरन, और यहाँ आके हमारी फ़ौज के साथ मिल जाइए। दोस्तों जब मखदूम साहब को नवाब हैदर अली ख़ान साहब का जो लेटर मिला तो उस वक्त मखदूम साहब पौंडीचेरी में थे। दोस्तों पैगाम मिलते ही मखदूम साहब अपनी पूरी फ़ौज को लेके थप्पूर का जो पास है, जो घाट सेक्शंस हैं, वहाँ से क्रॉस करते हुए कृष्णगिरी के पास पहुँचे। और कृष्णगिरी के जो उस टाइम पे किलेदार थे उनका नाम असद ख़ान था, और असद ख़ान से बहुत सारा असला बारूद वगैरह वो सब लेके कृष्णगिरी से थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि जैसे ही ये ख़बर के मखदूम साहब अपनी रिसाले अपने फ़ौज को लेके हैदर अली साहब से जुड़ने के लिए आ रहे हैं, जब ये ख़बर मराठाओं को मिली तो मराठा फ़ौज के एक बड़े दस्ते को रवाना किया गया, जिसमें लगभग 14 से 15 हज़ार सिर्फ घुड़सवार थे। इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से कहा जाता है। दोस्तों जब मराठाओं की वो बहुत बड़ी पावरफुल फ़ौज मखदूम साहब पे चढ़ाई करने के लिए यहाँ आगे बढ़ी, तो हैदर अली साहब ने नंजराज जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे मैसूर के, तो उनको, जो तब तक रिटायर हो चुके थे नंजराज, उनको एक लेटर लिखे कि किसी भी तरह से मखदूम साहब को हेल्प करने के लिए इस अनछट्टी दुर्ग के जो किलेदार हैं उनको एक लेटर लिखा जाए, क्योंकि ये अनछट्टी दुर्ग का जो ये इलाका है ना, ये जागीर होती थी नंजराज की, जिनको रिटायरमेंट के बाद में भी ये जागीर के तौर पे दिया गया था, और भी दूसरे इलाकों के साथ में। लेकिन बहरहाल जब नंजराज को हैदर अली साहब ने रिक्वेस्ट की है तो नंजराज ने एक लेटर लिखे इस अनछट्टी दुर्ग के किलेदार को कि मखदूम साहब की फ़ौजें जब यहाँ पे आएँ तो मखदूम साहब की फ़ौजों को यहाँ पे अंदर आने दिया जाए और यहाँ से उनको हेल्प भी किया जाए इस मुहिम के दौरान। दोस्तों जब
इस लेटर को नवाब हैदर अली ख़ान साहब तक पहुंचाया गया नंजराज के द्वारा, तो हैदर अली साहब ने वही लेटर मखदूम साहब तक पहुंचाया और मखदूम साहब को जैसे ही वो लेटर मिला तब तक कहा जाता है कि यहाँ कृष्णगिरी के पास में ही मखदूम साहब अपनी पूरी फ़ौज के साथ तैनात थे और वहाँ पे लड़ाइयाँ भी ऑलरेडी उनकी बहुत हो चुकी थी। तो मखदूम साहब लड़ाइयों के दरमियान ही अपनी फ़ौज के साथ पीछे हटते हुए यहाँ इस अनछट्टी दुर्ग फोर्ट, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आ गए मखदूम साहब अपनी पूरी फ़ौज को लेके। लेकिन दोस्तों मखदूम साहब का जज्बा ऐसा था और उन लोगों के अंदर लड़ने का और शहादत का जज्बा इस तरह से भरा था कि कहा जाता है, और साथ ही साथ किरमानी तो इस बारे में बहुत ही डिटेल के साथ लिखे हैं कि मखदूम साहब इसी अनछट्टी दुर्ग फोर्ट के अंदर लगभग 2 या 3 दिन रहे थे और तीसरे दिन रात को अपने कुछ चुनिंदा सिपाहियों को जो बेहद बहादुर और बेहद दिलेर थे उन लोगों के साथ में इस किले को रात को मखदूम साहब पीछे पहाड़ियों पत्थरों के अंदर से उतर के जो मराठा फौजें बाहर में तैनात थी ना, जैसे यहाँ पे कहीं रही होंगी या मोस्ट प्रोबेबली, तो मराठा फौजें जो बाहर में कैंप लगाए बैठी थे उन लोगों के ऊपर मखदूम साहब ने हमला बोल दिया था। दोस्तों वो हमला इतना भयानक बताया गया है कि मखदूम साहब के उस हमले से रात को पूरी मराठा फौज के अंदर खलबली मच गई, जिसके तहत मराठाओं को मजबूरन यहाँ से हटना पड़ा। लेकिन तब तक मराठाओं को भी ये समझ आ चुका था कि हैदर अली साहब को भी हराना इतना आसान नहीं है। तो मराठाओं ने एक तरह से कि कह लीजिए कि यहाँ पे जो हैदर अली साहब बेंगलोर फोर्ट के अंदर थे तो उनको एक पैगाम भिजवाए कि अगर आप लोग हमें 12 महल का पूरा इलाका हमारे लिए सरेंडर कर देते हो तो हम लोग इस मुहिम से पीछे हट जाएंगे। हैदर अली साहब ने यहाँ पे एक बेहद ही उम्दा और बेहद ही नायाब तरतीब जारी की थी। दोस्तों वो क्या टेक्निक थी और हैदर अली साहब इसके बारे में क्या किए थे, वो सारा वाकया मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो जो कल आएगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।